छोटे भिखारी ने देखा कि सबसे अमीर घराना अनाथालय में पोता चुन रहा है। उसने सोचा अगर उसे चुन लें तो माँ को बचाने के लिए पैसे मिलेंगे। इसलिए उसने सड़क किनारे से जंगली फूल तोड़कर छाती की जेब में लगा लिया और तय किया कि नजर बचाकर चुपके से उनके बीच घुस जाएगा। मैं बच्चे को गोद नहीं लेना चाहती, कुलमाता ने कहा, मगर शर्त थी कि वह इन कुलीन युवतियों में से किसी एक से शादी कर ले तो भी चलेगा। कैसा रहेगा? पर सीईओ ना शादी चाहता था न गोद लेना। वह गुस्से में चुपचाप मुड़ा, वापस कंपनी चला गया और इसी बीच छोटा भिखारी मौका पाकर चुपके से अंदर घुस गया। उसी वक्त उनकी मुलाकात उस बुजुर्ग महिला से हुई जो सीईओ के बेटे पर गुस्से में बेहोश थी। छोटे भिखारी ने तुरंत उन्हें संभाला। तभी बुजुर्ग महिला ने हैरानी से देखा कि भिखारी का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनके बेटे का बचपन में था। बच्चा यौतियान के बचपन जैसा इतना कैसे लग सकता है? यहाँ तक कि बटलर भी मान रहा था कि यह अनाथालय के अधीक्षक की चाल है। जब उसे पता चला कि छोटा भिखारी उनका आदमी नहीं है तो उसने तुरंत उसे बाहर निकालने की कोशिश की, मगर छोटा भिखारी सीधे घुटनों पर बैठ गया और उम्मीद करने लगा कि बूढ़ी मैडम उसकी माँ को बचा ले। इस वक्त बूढ़ी मैडम बस इतना जानना चाहती थी कि उसका पिता कौन है। माँ ने कहा उनकी और पापा की मुलाकात चिंगशियान में हुई थी और पापा तो बस। इसी घर में रहते हुए चेन काउंटी सुनते ही बुजुर्ग महिला को 7 साल पुरानी बात याद आई। उनका बेटा वहाँ 6 महीने रहा था और लौटकर शादी से मना कर दिया। इसलिए उन्होंने फिर छोटे भिखारी से पूछा कि वह इस साल कितने का है। वह 6 साल का निकला। बुजुर्ग महिला को पल भर में झटका लगा। समय और जगह सब ठीक से मिल गया। इससे उन्हें शक हुआ कि सामने खड़ा यह लड़का उनका सगा पोता है। बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। यह पुष्टि करने के लिए कि क्या यह सच में वही है, उसने छोटे भिखारी को लेकर बेटे से आमने सामने करने का फैसला किया। इसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईओ से शादी न करने की वजह लगातार पूछी जा रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था जय जी कि इस जिंदगी में मेरे बच्चे होंगे ही नहीं, लेकिन इतना कहते ही बुजुर्ग महिला एक छोटे लड़के को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस आई। पापा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अध्यक्ष को अभी भी लगा कि माँ ने उसे गोद लिया है, लेकिन बुजुर्ग महिला ने बताया कि बच्चा गोद लिया हुआ नहीं बल्कि चेनशिन से अपने पिता को ढूंढने आया है। ये सुनकर चेन काउंटी के अध्यक्ष दंग रह गए। इसलिए उन्होंने तुरंत लड़के की माँ का नाम पूछ लिया। मेरी माँ का नाम यांग शाओ है। श्याओ। पता चला कि 7 साल पहले उसने पहचान छिपाकर चेन काउंटी में काम करते हुए यांग श्याओ नाम की एक औरत से प्यार किया था। दोनों शायद उम्र भर साथ रहने का वादा कर चुके थे, लेकिन काम खत्म होने वाले दिन जब वह अपनी पहचान बताकर श्याओ को घर ले जाने वाला था, उसने देखा कि कई सहकर्मी उसके घर की खिड़की पर झुककर झांक रहे हैं। ये देखते ही उसने दरवाजा लात मारकर खोल दिया। प्रेमिका को बिखरे कपड़ों में देखकर वह अंदर घुसकर बदला लेने ही वाला था, लेकिन प्रेमिका ने उसे रोक लिया और कहा, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, किन योतिंग हम अलग हो जाएं। लेकिन सीईओ को प्रेमिका की बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ कि वह अब गरीबों जैसी जिंदगी नहीं चाहती। यह कहकर वह एक बूढ़े की बाह पकड़कर मुड़ी और चली गई। इससे सीईओ को उस औरत से जो गरीब से नफरत कर अमीर से प्यार करती थी बहुत नफरत हो गई। वह मेरे लिए बच्चा कैसे पैदा कर सकती थी? इसलिए उसने लड़के से कह दिया कि वह उसका पिता नहीं है, क्योंकि जब वे साथ थे यांग श्याओ बिल्कुल भी गर्भवती नहीं थी, तो वह लड़का पक्का उसी बूढ़े आदमी की औलाद है। नहीं, माँ का कोई परिवार नहीं है। माँ बीमार है, उसे बहुत गंभीर बीमारी हो गई है। अगर आप माँ की मदद नहीं करेंगे माँ मर जाएगी। मगर अध्यक्ष की नजर में यांग श्याओ जानबूझकर बीमारी का नाटक कर रही थी ताकि यह नाजायज बच्चा उसकी हमदर्दी पा सके। फिर वह बिना पीछे देखे चला गया। लेकिन बुजुर्ग मालकिन ने देखा कि लड़के के हाव भाव झूठे नहीं थे, तो जाते वक्त उसने उसके 2 बाल उखाड़ लिए। बटलर से डीएनए टेस्ट कराने और यांग श्याओ की पूरी जानकारी जांचने को कहा। हाँ, किसी को नहीं पता था कि यांग श्याओ ने उस साल अध्यक्ष को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे कैंसर हो गया था और वह बूढ़ा आदमी असल में उसका सगा चाचा था। अलग होने के बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है और इन 6 सालों में उसने अकेले ही 2 बच्चों को पाला। अब उसकी जिंदगी में बस 1 महीना बचा है। उसे डर था कि उसके बाद बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए उसने बेटे को अध्यक्ष के पास भेजा ताकि रिश्ते की पहचान हो जाए। क्या वह पिता को पहचान पाया? मिला तो था, लेकिन पिता पहचानने को तैयार नहीं था और माँ का इलाज कराने को भी नहीं। जब उसे पता चला कि अध्यक्ष ने बेटे को नहीं अपनाया तो उसने समझ लिया कि बेटे ने उसकी बात के अनुसार नहीं कहा होगा। माँ ने तुम्हें नहीं कहा था कि उसे मेरी बीमारी की बात मत बताना? तुम बस उसे कह देना कि मुझे तुम लोग नहीं चाहिए। तुम्हारे पास जाने को कोई जगह नहीं, वो तुम्हें अपने यहाँ रख लेगी। लेकिन लड़का बस चाहता है कि उसकी माँ ठीक हो जाए। रिश्तेदारी मानना उसके लिए दूसरी बात है। इसी बीच यांग श्याओ के चाचा